एवरीवन, सो आज हम करेंगे टॉपिक लर्निंग कि लर्निंग क्या होती है, कैसे होती है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑल ओवर लाइक बेस क्या है, पूरा अच्छे से ये समझेंगे। छोटी सी वीडियो होने वाली है और पूरा कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझ लेंगे। और इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम फैक्टर्स क्या क्या हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो लर्निंग इज़ रिलेटिवली परमानेंट चेंज, ये वर्ड ध्यान रखना है, रिलेटिवली परमानेंट होता है बिहेवियर में। नॉलेज दैट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस, कि जो लर्निंग है वो किस चीज़ के थ्रू होगी, हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू होगी, इंस्ट्रक्शन के थ्रू होगी या प्रैक्टिस के थ्रू होगी। और ये रिलेटिवली परमानेंट होता है बिहेवियर में चेंज, टेम्परेरी नहीं होता है। ये बिल्कुल परमानेंट भी नहीं होता है कि लो जो चीज़ आ गई है एक स्टूडेंट के अंदर या एक किसी भी पर्सन के अंदर, वो चेंज ही नहीं हो सकती। इट इज़ नॉट ए टेम्परेरी चेंज ड्यू टू फैटिक और मूड। ये मूड या फैटिक की वजह से नहीं होता है ऐसे टेम्परेरी चेंज। लर्निंग जो होती है, हम जिसको लर्निंग बोलेंगे, वो होगा इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, कि हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन या सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू जो कुछ भी होगा उसको हम लर्निंग बोलेंगे। मीनिंग या डेफिनेशन से हम क्या समझेंगे कि लर्निंग इज़ प्रोसेस थ्रू विच वी एक्वायर न्यू नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, कि लर्निंग के थ्रू हम नई नॉलेज, नई स्किल्स और नई एटीट्यूड, वैल्यूज़ वगैरह को एक्वायर करते हैं। इट इन्वॉल्व चेंज इन एन इंडिविजुअल्स मेंटल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, कि ये कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है, कुछ लाइक उसका जो भी मेंटल स्ट्रक्चर है या उसके दिमाग में कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको चेंज करती है और उसके बिहेवियर को चेंज करती है। बिहेवियर को चेंज करने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को लेके उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है, उसकी हैबिट्स चेंज हो रही है, उसकी नॉलेज चेंज हो रही है, तो वो ऑल ओवर जो सारी चीज़ें हैं वो बिहेवियर में काउंट हो जाएगी। ओके, अब हम अलग अलग जो अपने फिलोसफर्स वगैरह हैं उनके डेफिनेशन से समझेंगे और इसको और अच्छे से लाइक उन्होंने जो डेफिनेशन दी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उससे समझेंगे। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। स्किनर ने बोला है कि जो लर्निंग है वो प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन है, लाइक प्रोग्रेसिव रहेगी हर टाइम पे। क्रो एंड क्रो ने बोला है लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, जो नई हैबिट्स हैं उनको एक्विसाइज करना, नॉलेज एंड एटीट्यूड, नई नॉलेज को, नए एटीट्यूड को उतारना अपने अंदर। गेट बोलते हैं लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना हो गया। हिलगार्ड है, वो बोलते हैं लर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एक्टिविटी और ओरिजिनेटेड और इट चेंज थ्रू रिएक्टिंग टू ए सिचुएशंस, लाइक लर्निंग जो है उससे ही हम लाइक कोई एक्टिविटी है वो ओरिजिनेट होती है या हम रिएक्ट करते हैं किसी भी सिचुएशन में, वो चेंज होता है। लाइक नॉलेज चेंज होगी तो ओबियसली हम किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं वो चीज़ें भी चेंज हो जाती है। अब प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले लाइक जो जनरली इन्वॉल्व होते हैं स्टेजेस लर्निंग में, मोटिवेशन। सबसे पहले तो मोटिवेशन ही आएगा, जब हमारी इनर डिज़ायर्स रहेंगी, नीड्स रहेंगी, ड्राइव्स रहेंगी लर्निंग की, तभी हम कुछ सीखेंगे। लाइक हमें सीखने की चाहत होगी, मोटिवेशन होगा, तभी हम कुछ सीख पाएंगे। गोल सेटिंग होता है, उसके बाद जो लर्नर होता है वो अपना गोल जो होते हैं वो सेट करते हैं। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए एक टारगेट फिक्स करते हैं। एक्सप्लोरेशन या एक्शन लगा लो, उसके बाद वो इन्वॉल्व होंगे लाइक सीखने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उसमें, वो चाहे ऑब्जर्वेशन हो, एक्सपेरिमेंटेशन हो, प्रैक्टिस हो, इस चीज़ के थ्रू। रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन, जो लर्नर है वो रिएक्ट करेगा बेस्ड ऑन नॉलेज, स्किल एक्वायर्ड, जो भी उसने नॉलेज और स्किल ली है उसके अकॉर्डिंग अब वो बिहेव करना शुरू करेगा। फीडबैक मिलता है, हेल्प टू करेक्ट एरर एंड स्ट्रेंथन लर्निंग, लाइक फीडबैक प्रोसेस में आता है कि कुछ जो कमी रह गई है वो हमें पता लगती है और हम जो भी कमी आ रही है उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स रहता है फ्यूचर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में। ओके, रिटेंशन, कि हम उसको स्टोर करके रखते हैं इन्फॉर्मेशन को, या जो भी हमारे बिहेवियर में चेंज आया है उसको लंबे टाइम तक या फ्यूचर में यूज़ करने के लिए उसको स्टोर करके रखते हैं, रिटेन कर रखते हैं। रिकॉल एंड रेप्लिकेशन, कि उस जो हमने नॉलेज लाइक ली है, गेन की है, उसको यूज़ करने का टाइम आ गया है, उसको तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में अब उसको यूज़ करेंगे। सो ये 7-8 स्टेप्स रहते हैं, इस तरीके से लर्निंग प्रोसेस है वो वर्क करती है कि पहले कोई भी है वो मोटिवेट होगा लर्निंग के लिए, देन उसके बाद वो सीखेगा, उसको रिटेन करने की कोशिश करेगा और वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करेगा। ओके, नेचर क्या है और करेक्टरिस्टिक क्या है लर्निंग के, वो देख लेते हैं। कि लर्निंग है वो कंटिन्यूअस है, लाइक जो पर्सन है वो थ्रू आउट लाइफ सीखता ही रहता है। पर्पसफुल है, लाइक हम किसी ना किसी चीज़ के लिए सीखते हैं, कोई चीज़ों की ज़रूरत होती है
तो हम सीखते हैं। लर्निंग इन्वॉल्व चेंज, ये लर्निंग जब होती है तो कुछ ना कुछ चेंज होता है, वो बिहेवियर हो, चाहे नॉलेज हो, एटीट्यूड हो, हर चीज़ में चेंज आएगा। लर्निंग में भी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, लाइक हम क्लास में बैठ के अपना इंटेंशनली भी सीखते हैं कि हाँ हमें ये सब्जेक्ट सीखना है, और अनइंटेंशनली भी सीखते हैं घर में हम चीज़ें ऑब्ज़र्व करके या अपने आसपास एनवायरनमेंट में ऑब्ज़र्व करके। हम नहीं चाहते हैं, हमारा टारगेट होता नहीं है सीखना, लेकिन फिर भी ह्यूमन है वो सीखता है देख देख के। ओके, लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, ये एक्टिव प्रोसेस है। लर्नर जो है वो मेंटली फिजिकली उसमें इन्वॉल्व रहता है। लर्निंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस रहती है लर्निंग, लाइक फैमिली हो गया, सोसाइटी हो गया, कल्चर हो गया, स्कूल हो गया। लर्निंग है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, कि जो भी लर्नर है वो लाइक अलग तरीके से सीखेगा, सब सेम नहीं है। सब के सब लाइक एक ही बॉक्स में फिट नहीं होते हैं कि लोग सब का सब एक ही तरीके से सीखेंगे, सबका अपना अपना स्टाइल है, सबका अपना अपना तरीका होता है। टाइप्स क्या क्या है लर्निंग के वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग में होता है कि कोई चीज़ हम करके सीख रहे हैं, हमारे जो मसल्स वगैरह हैं वो कोऑर्डिनेशन करते हैं एक तरीके से, और हम कोई भी चीज़ करके सीखेंगे अपने हाथों से, पैरों से, जो भी है फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी इसमें। देन आता है वर्बल लर्निंग। वर्बल में जैसे वर्बली हम कुछ बोल के सीख रहे हैं, लैंग्वेज वगैरह हो गया, रीडिंग, स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये वर्बल लर्निंग में आ जाएगा। फिर है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, कि हम लाइक जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं उनको सीखते हैं। कई बार चीज़ें हमारे सामने होती है, कई बार इमेजिनेशंस के थ्रू भी हम सीखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दो चीज़ों के बीच में, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे, कि हम दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस करके सीखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, कि हम किसी भी चीज़ को या कोई प्रॉब्लम है हमें वो दी गई है, और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसको एनालाइज करेंगे अच्छे से, उसके हर डायमेंशन को देखेंगे और उसको सोल्व कैसे करेंगे, उस तरीके से सीखते हैं कि जो भी उसके सॉल्यूशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग। ऑब्जर्वेशनल और मॉडलिंग लर्निंग क्या होती है, कि हम दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, लाइक जैसे पेरेंट्स हो गया, छोटा बच्चा है वो घर में ऑब्जर्व करके सारी चीज़ें सीखता है। देन एसोसिएटिव लर्निंग। लर्निंग जो है वो एसोसिएशन पे बेस्ड होती है, लाइक बार बार हम प्रैक्टिस कराते हैं किसी चीज़ की, उसको हम एसोसिएशन में ला सकते हैं। जो क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग है दोनों को ला सकते हैं। ओके, कि एक चीज़ की बार बार लाइक प्रैक्टिस कराए हम कि इस चीज़ के बाद ये चीज़ होनी चाहिए तो वो रिएक्शन आएगा। जैसे पावलोव वगैरह की जो थ्योरीज़ हैं वो इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगी। इंपॉर्टेंस क्या है लर्निंग की वो देखते हैं, कि ये फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है एक तरीके से। जो स्कूलिंग है वो पूरा लर्निंग के ऊपर ही बेस्ड है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है लर्निंग में, अगर जैसे नॉलेज जैसे जैसे एनहांस होती है किसी भी पर्सन की, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। स्किल में डेवलपमेंट होता है, कोई नई स्किल सीखते हैं हम, लाइफ और कैरियर के लिए अच्छी होती है। अडेप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट, की जो जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसमें एडजस्ट करने में और अडेप्ट करने में हमारी हेल्प करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इसमें है वो इंक्रीज़ होती है, किसी भी पर्सन के डिसीजन मेकिंग जो क्वालिटी है वो आती है, हम किसी भी लाइक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। देन आता है सोशलाइजेशन, कि ये हमें सोशल नॉर्म्स को या इंटरेक्शन को या आप कुछ भी लगा लो, जिस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे कल्चर को, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसको समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। देन लाइफ लॉन्ग ग्रोथ है। लर्निंग है वो एक पॉइंट पे आके रुकती नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है और उससे लाइक ग्रोथ भी होती है। अगर हमें जॉब भी मिल जाती है तो उसके बाद भी कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि वो सीखना छोड़ देता है, वो कंटिन्यूस अपनी नॉलेज को एनहांस करता रहता है, जो भी अपडेट करता रहता है एक तरीके से। सो ये लाइफ लॉन्ग ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। सो ये थी हमारा लर्निंग का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर ऑफ लर्निंग के साथ में, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं।